वायरस का संक्रमण है। जब कोविड-19 में संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदों से यह रोग दूसरे में फैल सकते हैं। ये बेहद गंदी बूंदों उस व्यक्ति के आसपास की दूसरी चीजों और सतहों पर भी गिर सकती है। दूसरे व्यक्ति उस सामान के संपर्क में आने के बाद अपने मुंह, नाक, आंख को छूने से भी कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि बीमार व्यक्ति से 3 से 4 फीट 1 से 2 मीटर दूर रह जाए। WHO और CDC के अनुसार इन चीजों का पालन करके इन्फेक्शन की रिस्क कम हो सकती है। अपने हाथों को कुछ समय के अंदर नियमित साफ करें। साबुन और पानी का उपयोग करें या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ रगड़ें। खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को अपनी मुड़ी हुई कोहनी से ढकें। कोविड-19 से पीड़ित लोगों से या खांसी या छींकने वाले किसी से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अपनी आंखें, नाक या मुंह को ना छुएं। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो घर पर रहें। अपने बर्तन, गिलास किसी से शेयर ना करें। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से दूर रहें। मैं अंत में यह बोलना चाहती हूँ कि मिलकर कोरोना को हराना है, कोरोना से हमको नहीं घबराना है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका वैक्सीन कहते हैं तथा ये क्रिया टीकाकरण वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे ऐसे ही विश्वसनीय स्रोतों जुटाए गए हैं। इनमें से कुछ जगहों पर उन्हें नए सिरे से शब्दों में उतारा गया है। हम इस सूचना को इकट्ठा कर पेश करते हुए इसे जुटाने में इन संगठनों की अहम भूमिका का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं। कोविड-19 से खुद और दूसरों को बचाने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं और टीका लगवाना उनमें से प्रमुख है। इसके साथ ही चेहरे पर मास्क लगाना, दूसरे से दूरी बना करना और बार बार हाथ धोते रहें आदि सावधानियों को जारी रखने की सलाह दी जाती है। इससे कुछ वायरस के संक्रमण में आने और दूसरों तक इसे फैलने की आकांक्षा कम हो जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से की। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का हमेशा से यह सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश हो। आज भी जगह, गली, मोहल्ले, कस्बों और गांवों से लेकर बड़े बड़े शहर इस अभियान का जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने भारत को अस्वच्छ बनाए रखा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक स्पीच में कहा है कि हम भारतीय जब हमारे देश से बाहर अमेरिका, शिकागो जाते हैं तो हम वहाँ थूकते तक नहीं, डरते हैं थूकने से। लेकिन हम जब अपने देश वापस आते हैं तो वापस थूकना चालू कर देते हैं। एक तरफ तो हम इस धरती को माँ कहते हैं और दूसरी तरफ उसी धरती पर थूकते हैं, कचरा फैलाते हैं, गंदगी डालते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहिए। अगर एक अकेला माझी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है तो हम 138 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को स्वच्छ क्यों नहीं रख सकते। घर के सदस्य अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन दूसरों के घर की सफाई में दिलचस्प नहीं लेते। ऐसा क्यों? तो मेरी तरफ से एक छोटा सा संदेश है कि यदि हर कोई अपने दरवाजे और अपनी पड़ोस की सफाई कर दे तो दुनिया जीवन फलने फूलने के लिए एक स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ जगह बन जाएगी। धन्यवाद।